सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 4 की शुरुआत में हम यामादा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि नोवा ने ना तो उसे किस करने दिया था बल्कि उसकी बेइज्जती भी काफी ज्यादा की थी। देन नेक्स्ट सीन में हम अगेन यामादा को नोवा के पास देखते हैं जहां वो उसे मनाने की कोशिश करता है। बट पिछली बार की तरह इस बार भी नोवा यामादा की भर भर के बेइज्जती करती है। सभी मेंबर्स जब साथ में बातें कर रहे होते हैं तो मियामुरा उन सभी को बताता है कि आज से कई साल पहले जब नोवा छोटी थी तब वो अपने लुक्स की वजह से काफी ज्यादा फेमस थी क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट दिखती थी एंड टीवी में भी एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस काफी ज्यादा फेमस थी और इन सब के साथ साथ वो काफी ज्यादा फेमस सिंगर भी थी। देन नेक्स्ट सीन में हम यामादा को देखते हैं जो कि शिराइशी से बॉडी चेंज करके नोवा से मिलने जाता है एंड उसके सामने वो एक्टिंग भी करता है जो कि नोवा बचपन में किया करती थी, जिसे देखकर नोवा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वहां से अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। बट गाइस यहाँ पे नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि वो चारों फ्रेंड्स एक क्लास के नहीं बल्कि अलग अलग 4 क्लास के थे। सभी मेंबर्स जब साथ में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं तभी यामादा गलती से सुजाका हाई स्कूल विच नोटबुक के ऊपर जूस गिरा देता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे नेने ओदागरी आकर मियामुरा को साथ चलने के लिए कहती है बिकॉज आज उन सभी की स्कूल काउंसलिंग में मीटिंग होने वाली है क्योंकि स्कूल के कुछ बच्चे दूसरे बच्चों के ऊपर रेड बैलून से हमला कर रहे हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम ओदागिरी एंड मियामुरा को एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए देखते हैं बिकॉज वो दोनों नोवा को रेड बैलून अटैक से बचाना चाहते थे। बट उल्टा नोवा उन सभी को काफी कुछ सुनाकर वहां से चली जाती है। यामादा एंड शिराइशी जब जा रहे होते हैं तभी वहां पे एक लड़की आकर शिराइशी से कहती है कि नोवा ने तुम्हें मिलने के लिए छत पर बुलाया है। वो दोनों जब छत की ओर जा रहे होते हैं तभी उन दोनों पर कोई रेड बैलून से अटैक करता है बट शिराइशी उस बैलून से बड़े आराम से बच जाती है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो शिराइशी नहीं बल्कि यामादा है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन बच्चों का पीछा करते हैं जिन्होंने शिराइशी के ऊपर रेड बैलून से अटैक किया था। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों बच्चों को कुछ ऐसी हालत में देखते हैं और ये तीनों कोई और नहीं बल्कि नोवा के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। काफी देर तक पूछने के बाद भी वो तीनों उन सभी को नोवा के बारे में कुछ भी नहीं बताते, जिसे देखकर हमारा यामादा बड़े स्टाइल से कहता है कि मियाबी अपना काम स्टार्ट करो। जिसे देखकर सुनकर हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि जैसे मियाबी यहाँ पे कुछ एक्शंस करने वाली है बट वो क्या करती है वो तो आप खुद ही देख लो। बट जब इससे भी कोई बात नहीं बनती तो एट लास्ट मियामुरा एंड यामादा वही डांस करते हैं जो कि नोवा बचपन में किया करती थी, जिसे देखकर फाइनली नोवा के फ्रेंड्स उन सभी को नोवा के बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम उन सभी को नोवा के पास देखते हैं जहां यामादा नोवा से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि आखिर तुम्हारे पास कौन सा जादू है और तुम्हारा जादू ये है कि तुम किसी भी पर्सन को किस करके इस बात का पता लगा सकती हो कि आखिर पास्ट में उसके साथ क्या बुरा हुआ था। यामादा जब उन सभी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो नोवा जाकर उसे किस करती है, जिसके बाद यामादा कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि आज से कई सालों पहले जब नोवा स्टेज में परफॉर्म कर रही होती है तभी उसके कुछ फ्रेंड्स मिलकर जानबूझकर उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर गई थी एंड उस दिन के बाद उसने आज तक कभी भी गाना नहीं गाया।
यमादा जब अकेले बैठा होता है तभी वहाँ पे शिराइशी आकर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे एंड ओदागिरी के बॉयफ्रेंड के बीच में क्या हुआ था, जिस पर यामादा उससे बताता है कि मिडिल स्कूल में हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। हर एक दिन एक न्यू फाइट एंड एक नया क्राइम करना हम दोनों का रोज का काम था। बट आफ्टर दैट मैंने काफी अच्छे से पढ़ाई की एंड सुजाका हाई स्कूल में आ गया। बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा फ्रेंड भी इसी स्कूल में है, और जिसके बाद हम दोनों फिर से पहले की तरह एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एक दिन जब कुछ लड़के मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे थे तो मेरे फ्रेंड ने जाकर उसकी हेल्प की। मैंने उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की बट उसने मेरी बात नहीं सुनी, और फिर क्या था जिसके बाद मुझे भी उसकी हेल्प के लिए उन गुंडों से लड़ने जाना पड़ा। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं क्लास गया तब टीचर ने मुझे बताया कि मुझे स्कूल से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि मैंने कुछ गुंडों से फाइट की थी एंड अपने बेस्ट फ्रेंड को भी उनसे फाइट करने के लिए मजबूर किया था। एंड वही वो आखिरी दिन था जिस दिन के बाद से आज तक हमने एक दूसरे से कभी भी बातें नहीं की। यमादा एंड शिराइशी जब वापस जा रहे होते हैं तो वो दोनों रास्ते में नोवा को देखते हैं जो कि अकेले गाना गाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद शिराइशी जाकर पियानो बजाते हुए नोवा की हेल्प करने की कोशिश करती है। नोवा जब अपनी सभी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए गाना गा रही होती है तभी वो अचानक से काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे वो इंसिडेंट भी याद आ जाता है जब उसके फ्रेंड्स ने जानबूझकर उसके ऊपर रेड कलर गिराया था। बट फिर से वो किसी तरह अपने आप को मोटिवेट करती है एंड गाना गाना स्टार्ट करती है, जिसे सुनकर यमादा पागलों की तरह भागते हुए एंड सभी को धक्का देते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाता है। एंड फाइनली यहाँ पे यमादा भी अपने फ्रेंड को माफ कर देता है। यमादा कहता है कि आज से कई सालों पहले हमने जिस लड़की की हेल्प की थी क्या वो नेने ओदागिरी थी, और क्या उसने तुझे किस करके जानबूझकर तुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। अरे यार, अगर ये बात थी तो तुझे मुझे पहले बताना था ना। मैं फालतू ही तुझसे अभी तक नफरत कर रहा था, मैं तो तुझे पहले ही माफ कर देता। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यमादा के धक्के मारने से नोवा के सभी फ्रेंड्स को उनकी मंजिल मिल जाती है, जिसके बाद वो सभी एक प्लेस पर इकट्ठे होते हैं एंड देन अपने सपनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी मेंबर्स को साथ में देखते हैं जहां वो सभी मिलकर काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तभी नोवा वहां पे रखी सुजाका हाई स्कूल की विच नोटबुक को देखकर उन सभी को बताती है कि मुझे पता है कि आखिर इस बुक की पार्ट 2 किसके पास है। बट इससे पहले कि नोवा उन सभी को बता पाती कि आखिर इस बुक का वॉल्यूम 2 किसके पास है, ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में जब यमादा काउंसलिंग रूम की तरफ जा रहा होता है तभी सामने से एक लड़की आकर उससे कहती है कि यमादा, तो तुम आ ही गए, मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आने वाले हो। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।